There is no God, but that does not mean that I'm an atheist. कैसे आप कह रहे हैं एक साइड ओशो कि भगवान है नहीं और दूसरे साइड कहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आस्तिक। इस बात को समझने के लिए हमको समझना होगा कि भगवान नहीं है तो क्यों नहीं और भगवान नहीं है तो क्या है। पहले व्हाई देयर इज नो गॉड, जिसके लिए एक फनी स्टोरी है बाइबल का, जिसके अकॉर्डिंग इस दुनिया को गॉड ने बनाया है, सिर्फ वर्ल्ड को, यूनिवर्स में वो लोग पहुंचे ही नहीं थे। इस दुनिया को जब गॉड ने बनाया तो उसने 7 दिन लिए इस दुनिया को बनाने के। पहले दिन इस धरती को बनाया, ज़मीन को बनाया, पहाड़ को बनाया, दूसरे दिन तीसरे दिन नदियों को, चौथे दिन समुद्र को, पाँचवें दिन उसमें मछलियों को, जानवर को, छठवें दिन आसमान को, चाँद तारों को और फिर 7वें दिन थक गए थे, भई भगवान हैं। अब थके तो आराम कर रहे थे और एक दिन उन्होंने आराम किया तो कहा सबके लिए आराम वाला दिन होना चाहिए, उसी को बना दिया संडे। ये एक कहानी बस नहीं है ये माइंडसेट है माइंडसेट है सारे रिलीजियस बुक्स का। और माइंडसेट है कि क्या सोचते हैं और कैसे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे कहानियों के साथ। साइंटिस्ट भी मानते हैं बाइबल के गॉड को, साइंटिस्ट भी मानते हैं हिंदू गॉड को और साइंटिस्ट भी मानते हैं अब्राहमिक्स गॉड को, जूइश गॉड को। इलीट साइंटिस्ट नहीं मगर नॉर्मल साइंटिस्ट, नॉर्मल एजुकेटेड पीपल्स, नॉर्मल हम और आप जैसे लोग मानते हैं इस गॉड को, इस ऐसे लॉजिकल वाले गॉड को। तो वो एक चुटकुला मजाक देते हैं कि कैसे गॉड को मान रहे हो। उसके आगे जो थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं, इफ देयर इज गॉड देन व्हाई सो मच सफरिंग। अगर गॉड है तो ऐसा क्यों होता है कि कोई बच्चा अंधा पैदा होता है, किसी को भीख मांगना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है या क्यों हुआ उस वक्त, क्योंकि वो हो रहा था कि भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ, क्यों इतने लोग मर गए और क्यों इतने लोग आज भी हॉस्पिटल में इंतजार कर रहे हैं मरने के लिए। अगर ये गॉड का व्यवस्था होता, गॉड का बनाया हुआ चीज होता, सब चीज परफेक्ट होता, ऐसा तो नहीं ही होता कि ये सब होता। इसका मतलब तो यही है कि गॉड नहीं है। और अगर वो है तो फिर उस वैसे गॉड की पूजा करोगे, मिसमैनेजमेंट करने वाले गॉड की पूजा करो। सर्टेनली वो नहीं है। जिसके आगे वो कहते हैं क्रिएशन इज क्रिएटर ऑफ इटसेल्फ। किसी और आउटसाइड एजेंसी की, गॉड की ज़रूरत ही नहीं है इस क्रिएशन को पैदा करने के लिए, इस यूनिवर्स को बनाने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप मानते हो कि किसी और बाहरी चीज़ को, सत्ता को, पावर को ज़रूरत है इस यूनिवर्स को पैदा करने के लिए, तो फिर एक तकलीफ़ पैदा होती है। वो ये है कि फिर उस गॉड को कौन पैदा करेगा? कौन बना रहा होगा? फिर वही खुद स्वीकारते हैं जो कहते हैं गॉड ने यूनिवर्स बनाया है कि गॉड को किसी ने नहीं बनाया, गॉड खुद से बना हुआ। तो फिर अगर गॉड खुद से बना हुआ जब हो सकता है, तो फिर ये यूनिवर्स क्यों नहीं? कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है ये। तो इसी कारण से गॉड नहीं है, नहीं हो सकता। ये यूनिवर्स ही इसका खुद का क्रिएटर है और इसी कारण से इस सारे यूनिवर्स को जो भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है, उस क्रिएशन के हिस्से को आपको, मैं को, आप कह सकते हैं गॉड। मगर गॉड ना ही कहिएगा क्योंकि इस गॉड को कहने में एक प्रॉब्लम हो। आप हर एक चीज़ को गॉड कहने लगेंगे, गॉड डोंकी, गॉड योंकी। तो बेटर आप उसको कहें कॉन्शियसनेस, चेतना, चैतन्य, या आपको गॉड शब्द से मोह है तो गॉडलीनेस। उसको एक नाम ना बनाएं, एक पर्सन ना बनाएं, एक पर्टिकुलर चीज़ ना बनाएं, जैसे बॉटल, जैसे पत्थर, जैसे मूर्ति, जैसे फोटो। उसको एक क्वालिटी रहने दें, एक नाउन रहने दें, एक वर्ब रहने दें, नाउन ना बनाएं। एक स्थान, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ ना बनाएं। एक नेचर का नेचर रहने दें, नेचर का हिस्सा रहने दें। नेचर कहने से यूँ पॉइंट आउट कर कर आप ये नहीं कह सकते कि ये नेचर है। ये सभी चीज़ नेचर है ऐसा कह सकते हैं। और इस गॉड को जो ओशो एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ़ ओशो एक्सेप्ट नहीं करते, ये कोई पर्सनल आइडिया नहीं है। इस गॉड को जितने भी ग्रेट फिलॉसफर्स हैं, अचीवेबल फिलॉसफर्स हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इस गॉड को जिन्होंने भी जाना है एक्सेप्ट करते हैं। और कुछ कुछ रिलीजियस पीपल जिन्होंने धर्म का कुछ नाम नहीं लूँगा अभी, वो भी करते हैं। मगर वो फिर हम लोगों के हाथ आता है तो फिर उसका मज़ाक बन ही जाता है। मगर ज़्यादातर रिलीजन्स तो नहीं करते, वो मूर्ख बनाने का ही ज़रिया है लोगों को। समाज खुद ही पैदा करती है, खुद ही मूर्ख बनना चाहती है, जो भी कहें आप उसको। जितने भी ग्रेट फिलॉसफर्स या जितने भी ग्रेट संत हैं, ईस्टर्न काइंड ऑफ,
वो सभी इस गॉड को मानते हैं। वेस्टर्न में एक स्पिनोज़ा भी है जो इस गॉड को मानते हैं। आइंस्टीन भी हैं एक जो इस गॉड को मानते हैं। ये वीडियो उसी पर था। इसी गॉड को कबीर मानते हैं। इसी शब्द को वो गॉड को इसी कंटीन्यूअस हैपनिंग स्टेट को लाली तो देखो मेरे लाल की और ऐसा कहते हैं। इसी को बाबा बुल्ले शाह, रविदास और यहाँ ज़्यादातर संत कहते हैं। हाफ फिलोसफर्स संत जो ज़्यादा फिलोसफर्स नहीं थे, भक्त थे, वो इसकी भक्ति करते हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ की भक्ति नहीं करते हैं, पत्थर की भक्ति नहीं करते हैं। और यहीं से एक कबीर का स्टोरी भी है। उनके पास कोई आते हैं और ऐसे ही इलॉजिकल गॉड को मान रहे होते हैं और वो कबीर को कहते हैं, मानोगे तो गॉड है, नहीं मानोगे तो नहीं है। फिर अगले दिन कबीर उनको जब फिर खाने में बुलाते हैं तो कुबर प्लेट में रखते हैं और कहते हैं, मानो, खाना है तो खा लो, मानोगे तो है, नहीं मानोगे तो नहीं है। माफ़ी माँगता है हाथ पैर जोड़कर वो आदमी और समझ जाता है, या शायद नहीं समझता है, उसके बाद फिर जाके रिपीट करेगा, क्योंकि इतनी आसानी से बीमारी ठीक नहीं होती। ये तो हमने संत की बात की, अभी कुछ फिलोसफर्स की भी बात करते हैं जो इसी कॉन्शियसनेस या गॉडलीनेस में मानते हैं, जो है लाओ त्ज़ू, ताओ। और यहीं से हम समझते हैं कॉन्शियसनेस को, जिसके लिए मैं एक दोहा लेना चाहूँगा मूलक दास का, पहले लाओ त्ज़ू को समझाने के लिए। चिड़िया करे न काम, अजगर करे न चाकरी, कहे गए मूलक दास सबके दाता राम। राम मतलब लाओ त्ज़ू का ताओ, कॉन्शियसनेस मतलब ताओ, गॉडलीनेस मतलब ताओ। इसको ऐसा समझा जा सकता है कि ताओ के भी, गॉडलीनेस के भी 2 हिस्से हैं, या नेचर के भी 2 हिस्से हैं, नर्चरिंग नेचर और नर्चर्ड नेचर। यहाँ जो भी दिखाई दे रहा है वो तो ताओ का हिस्सा है ही, नर्चर्ड नेचर का हिस्सा है ही, मगर यहाँ जो भी होता है वो नर्चरिंग नेचर का हिस्सा है। मैं बोल रहा हूँ नर्चरिंग नेचर का हिस्सा है, मेरा कॉन्शियसनेस नर्चरिंग नेचर का हिस्सा, एक्टिव कॉन्शियसनेस। एप्पल का गिर जाना नर्चरिंग नेचर का हिस्सा है, एक बच्चे का पैदा हो जाना नर्चरिंग नेचर का हिस्सा है, एप्पल का उग जाना भी नर्चरिंग नेचर का हिस्सा है। जिस भी कारण से हम यहाँ हैं वो भी नर्चरिंग नेचर का हिस्सा है। उस कॉन्शियसनेस का कंटिन्यूअस वर्ब वाला फॉर्म, और उसी के कारण से, जिस भी कारण से, वैसा ही उस कंटिन्यूअस फॉर्म के कारण ही, उस इस यूनिवर्स के नर्चरिंग नेचर के गुण के कारण ही ये एग्जिस्टेंस पैदा हुई। इसमें नेचर आया अपने आप, कहो यूनिवर्स ने खुद पैदा किया, और फिर इस नेचर में जीव पैदा हुए जो साइंटिफिकली लॉस से ड्रिवन है, और फिर उनको नेचर खुद पालती पोसती है। एक तरीके से नेचर सबको मारती भी है, मारने में ही तुली रहती है, मगर वो नेचर ही है जो सबको जिंदा रखे हुए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मगर ये मत सोचना कि शेर को शिकार करने में मेहनत लगता है, चिड़िया को काम करने में काम लगता है, और अजगर को बैठे रहने में चाकरी लगता है। उन सब के लिए वो उनका नेचर है। जैसे बॉटल को पड़े रहने में कोई फर्क नहीं महसूस होता, वैसे ही शेर को दौड़ने में, शिकार करने में, भूख लगने में, शिकार के लिए जाने में कोई मेहनत महसूस नहीं होता, उसका नेचर है। उसके लिए वो उतना ही आसान है जिसके लिए, जितना आपके लिए सो जाना, पानी पीना। नो एक्स्ट्रा एफर्ट नीडेड मेंटली, नो सफरिंग मेंटली। तो उस ताव में छोड़ देना संतों का काम है, और उस ताव को समझना फिलोसफर्स का काम है। वो जो नर्चरिंग नेचर है उसमें भी अगर आप सब चीज़ समर्पित कर दो, वो जो कंटिन्यूअस हैपनिंग है उस पे छोड़ दो, जहाँ से साक्षी का बात आता है, जहाँ से ध्यान का बात आता है कॉन्शियसनेस को जानने के लिए, और अगर वैसा आप कर दें तो आप जो प्रकृति माँ है, जो 2 हिस्से हैं कॉन्शियसनेस के भी, प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति माँ वही नर्चरिंग नेचर और नर्चर्ड नेचर, माँ जो पैदा करती है इसलिए माँ। तो ये जो प्रकृति माँ है, धरती माँ है, इस पर आप अपना बोझ छोड़ सकते हैं, अपना कार्य छोड़ सकते हैं, और शांति से शिव होकर, प्राकृत पुरुष होकर, शिव चेतना होकर, कॉन्शियसनेस होकर काम कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं और सब अपने आप होगा। आपको बस कहना है कि मुझको करना है, और वो आपका नेचर हो जाएगा, एग्जिस्टेंस हो जाएगा, रोया रोया हो जाए, रोम रोम हो जाएगा, रोम 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 हो जाएगा। तो उस ताओ को अगर आप थोड़ा सा जरा सा जानना चाहें तो एक टैक्टिक है, ताओइज्म में ही टैक्टिक्स हैं और तंत्रा में भी टैक्टिक्स हैं। तो मैं तंत्रा का बताता हूँ, ताओइज्म का उससे सिमिलर ही है, मगर तंत्रा का अभी जानिए। आँख बंद कीजिए, जैसे नॉर्मली सांस लेते हैं, लीजिए थोड़ा स्लोली, और आप पाएंगे कि आपका जो सांस है, ब्रीदिंग पैटर्न है, वो एक गोल सर्कल में घूमता है।
तो इस सर्कल का जो बॉटम है वो कटा हुआ है एक ब्रेक से, और इस सर्कल का जो टॉप है वो कटा हुआ है एक ब्रेक से। एक ऐसा एरो बनता है और एक ऐसा एरो, और इस जो ब्रेक में ट्रांजिशन में आप थॉटलेस हो जाते हैं। तंत्रा का मानना है कि जहाँ पर भी ब्रेक लगता है, एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं, माइंड स्टॉप कर देता है फंक्शन करना, तो वहाँ पे भी कर देता है। आपने अगर उस गैप को पकड़ लिया, उस श्वास-प्रश्वास के गति के श्वास-प्रश्वास के अंतर को पकड़ लिया, तो आप चैतन्य को पा जाएँगे, आप शिवत्व को पा जाएँगे। और हाँ, ये शिव वही शिव हैं जो कॉन्शियसनेस है। ये वो शिव नहीं है जो यहाँ चंदा लगाकर घूमते हैं, वो एक मज़ाक है। और अगर आपने कंट्रोल किया अपने थॉट्स को और देखा जो सामने है, या नहीं ही देखा, देखने का प्रयास ही नहीं किया और सुनने का भी नहीं, सब अपने सेंसेस को विथड्रॉल कर लिया, सोचना बंद कर दिया, तब आप इन सब से आगे आ जाएँगे और पाएँगे उस नेचर को, नर्चरिंग नेचर को, उस ताव को, उस कॉन्शियसनेस को, जो सब चीज़ों को कर रहा है या जिससे सब चीज़ें हो रही हैं, जो आपका भी हिस्सा है। और इसी पर समर्पित करना है, इसी के लिए ध्यान करना है, इसी शांति के लिए, और यही भक्ति का भी हिस्सा है, मगर समझते ही हैं क्या हालत हो चुका है। एक एक और टैक्टिक है जो ताओइज़्म का है। ताओ आपके नाभि को बॉडी का सेंटर मानता है। तो जब आपका श्वास नाभि तक जाए और नाभि से इतना नीचे जो सेंटर मानता है तक जाए, तब भी अगर आप श्वास को रोकते हुए रुका हुआ महसूस करेंगे, वहाँ पे ठहरा हुआ महसूस करेंगे, और फिर वापस जब वो ऊपर उठे और आने के वक़्त ठहरा हुआ महसूस करेंगे, उस माइन्यूट गैप को देखेंगे, तो आपको इस ताव का पता चल जाएगा, इस सिगरेट का पता चल जाएगा, जो सब चीज़ है और कुछ भी नहीं। और इसी के लिए साक्षी भाव भी है ओशो का, इसी कॉन्शियसनेस, इसी ताव के लिए। मगर एट फास्टेस्ट तंत्रा और ताओइज़्म ही बेहतर है। भारत में हमेशा से हिंदुओं के बीच ही, जिनको आज हिंदू कहा जाता है, पहले नहीं कहा जाता था, उनके बीच में ही राइवल रहा है या अलग रहे हैं। एक जो है दार्शनिक, और आज के ब्राह्मण्स आर्य, और जो वेदों को मानते थे, रूढ़िवादिता को मानते थे, शास्त्रों को मानते थे, जिन्होंने ये सब कर्मकांड, रामायण, महाभारत और ऐसे कहानियों को लिखा है, माइथोलॉजिकल कहानियों को लिखा है जिसमें कुछ वास्तविकता है, कुछ नहीं। और शिव पुराण, ऐसे शास्त्रों को जिन्होंने लिखा है, वो उस ग्रुप के लोग हैं। और जो दर्शन की बात करते थे, चाहे चार्वाक ही हों, जो और बाकी दर्शन जो हैं भारत में 8, सभी जितने फिलॉसफर्स हैं वो सभी वो अलग ग्रुप के लोग हैं। वो जब गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तो उनका गॉड ये गॉड है जिसको आप ध्यान से जान सकते हो, जिस गॉड में आपको सब चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए। गॉड नहीं कहा, ध्यान में कहो। जब भी काम करो तो इस उस ध्यान के साथ ही जो मिला था उस टैक्टिक से, उससे ही करना चाहिए। तो उन दार्शनिकों ने राम शब्द का अलग प्रयोग किया, शिव शब्द का अलग प्रयोग किया जो शंकराचार्य ने किया, मगर वो उन लोगों के हाथों लगते ही अलग ही कहानी बन गया उसका, और फिर अलग ही उसमें वैसा ही कहानी चलता है कि 6 दिन भगवान ने बहुत मेहनत किया, फिर 7वें दिन आराम किया, तो वो संडे है, ऐसी कहानी उसमें भी चलता है। मगर वो शास्त्र और दार्शनिक शास्त्र, उनके ईश्वर जो क्वालिफ़ाई होते हैं उस शब्द के लिए जिसको कहेंगे हम कॉन्शियसनेस, ना कि उस शब्द के लिए जिसको आप कहते हैं गॉड, अलग है, अलग है। तो याद रखना, कोई गॉड नहीं है, गॉडलीनेस है। और चेक आउट करें इस वीडियो जिसमें हम बात करते हैं ओशो के टेक्निक वर्सेस जे कृष्णमूर्ति।